बहुत खुशी है कि बच्चे आने वाले हैं 1 मई से 8 मई तक। साथ ही साथ हम अपना पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ सकते। हम लोग 1 जून से लेके 8 जून तक के शिविरों की भी रूपरेखा अभिभावकों तक पहुंचना, दानदाताओं तक पहुंचने वाला काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बहुत छोटी-सी बात कि संस्कार को किस तरीके से समझना है। ये होते कौन-सी चिड़िया हैं, होते क्या हैं ये संस्कार? देखिए, हम सब देखते हैं प्रकृति में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बीज और एक होता है फल। जनरली क्या होता है, कभी ये जो समाज है हमारा इस धारा में बह रहा है कि पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता, बीजों की चिंता कोई करना नहीं चाहता, ज़मीन की कोई चिंता नहीं करना चाहता, सब सिर्फ फल खा रहे हैं। फल कुछ समय के लिए तो हमें मीठे लगते हैं, लेकिन बाद में वो हमें आदी बना देते हैं। लेकिन जो बीज होते हैं, वो संस्कार के होते हैं। जब 14, 15, 16, 17, 18 बचपन के जो संस्कार हैं, ये आगे जाके जब हम बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम जब वयस्क होते हैं, बूढ़े होते हैं, उस समय बड़े काम आते हैं। ये जो संस्कारों के बीज हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि हम संस्कारों को समझ नहीं पाते कि संस्कार होते क्या हैं। संस्कार जो होते हैं, ये बिल्कुल आदतों के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आदतें संस्कार नहीं है। मान लीजिए कि हमको एक चीज की आदत है। ये जो आदत है ये हमारे ऊपर मान लीजिए कुछ भी भोजन करने की, कुछ विशेष चीज जीवने की आदत है। ये जो आदतें हैं धीरे धीरे हमारी बॉस बन जाती हैं और हमारी खोपड़ी पे बैठ जाती हैं। लेकिन जो बीज हैं ये हमारे दोस्त होते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं। ये रिचुअल के साथ किसी दिन आप कम समय बिताते हो, किसी दिन ज्यादा समय बिताते हो, लेकिन जब भी आप इन बीजों से मिलते हैं, इन बीजों में पानी डालते हैं, तो धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती जाती है। और मौके समय, मुसीबत के समय यही जो संस्कार हैं, ये जो संस्कारों के बीज हैं, इनके साथ जो हमने रिचुअल्स बनाए, इनके साथ जो हमने गतिविधियां की, इनके साथ जो हमने समय बिताया, ये धीरे धीरे वट वृक्ष बन जाते हैं और मुसीबत के समय बच्चों को छाया देते हैं। हम माता पिता, समाज कब तक बच्चों के साथ रहेंगे? बच्चे बाहर निकलेंगे, पढ़ाई लिखाई करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, उनकी एक अलग दुनिया होगी। कब तक हम उनको छाया दे पाएंगे? लेकिन इसके पहले कि वो बाहर जाएं, इसके पहले कि वो समाज में अपनी जगह बनाए, इससे पहले कि कोई मुसीबत उनको आके घेरे, हम सबको बच्चों के हृदय में बीजारोपण करना है संस्कारों का। ये जबरदस्ती नहीं होता है। जबरदस्ती करोगे तो बच्चों का अहंकार उन बीजों को नकार देता है। हमें बहुत प्यार से उनकी हल्की सी मिट्टी हटा के ये बीज डाल देने हैं और श्रद्धा के साथ वेट करना है कि इस बीज से फल बनेंगे, पेड़ बनेंगे, और उन फलों को जब जीवेगा बच्चा, वो आनंद का स्रोत होता है। दूसरों के बीजों के लगे हुए फल, दूसरों के बीजों से बने हुए पेड़ के फल खाने की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन खुद के बीज जो हृदय से हमारे हमारे खुद के वृक्ष बनते हैं, वो बहुत आनंद देते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर श्री दिव्यानंद जी महाराज के चुने हुए 7 बीज बच्चों के हृदय में बीजारोपण में डालें। साथ ही साथ मैं उन गतिविधियों के माध्यम से, कुछ हाथ पैर बच्चे सीखते गतिविधियों से हैं, तो उन गतिविधियों के माध्यम से उन बीजों पे थोड़ा सा पानी जो स्टार्टिंग में डालते हैं वो मैं भी डाल दूंगा। साथ ही साथ महिला मंडल की दीदियां आएंगी, आप लोगों के विद्वान लोग आएंगे, ये सब लोग मिलके उन बीजों को लगा देंगे। फिर आप घर लेके बच्चा जब जाएगा, आप महीने 2 महीने में हमारे साथ जूम कॉल करेगा, ठंडों के शिविर में रिवीजन करने आएगा, और धीरे धीरे इन बीजों से को बड़ा करते करते बच्चा संस्कारवान बनेगा, जीवन में आनंद आएगा। आइए हम सब लोग, सब बच्चों का, अभिभावकों का और दानदाताओं का, सबको आमंत्रित है कि इस शिविर को होने में अपना भी योगदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तारन। बंद कर।